My name is Dr. Muhammad Saeed and I am a member of Royal College of Physicians of UK and I am a member of Royal College of Physicians of Edinburgh. Internal medicine is my specialty and we as a UK doctors, physicians, we are trained for the management of a lot of diseases, very serious, complicated and very common diseases and even very rare diseases, the diseases which are not very commonly seen in the society, in the population. So today my focus is for the diabetes mellitus, the management of diabetes, types of management, types of diabetes and its complications, how it can be well managed and how the patient can be prevented from the complications of this serious disease. Although this disease is slowly progressive and it leads to a lot of multiple complications with the passage of time, and the time when the complications are developed, these complications most of the time they are not reversible. So it's very important to understand, it's very important to identify it's very easy to prevent all these complications with good control of diabetes and all these complications can be prevented. So मेरा आज का जो टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस के मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी 75% से जो ज़्यादा बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों में प्री मैच्योर डेथ्स, अर्ली डेथ्स होती हैं या लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, मोर देन 75% या ये 75% से ज़्यादा ये बीमारियां वो होती हैं जिसमें हमारे अपने लाइफस्टाइल का और हमारी अपनी जो डेली हैबिट्स, हमारी आदत जो होती है, ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़ेकार होते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं। ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो बुक है मेडिसिन की, द वर्ल्ड नोन फेमस बुक, द वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, हैरिसन, ये उसमें बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है। अगर किसी को इसका रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं उसको उसका रेफरेंस भी दिखा सकता हूँ। पर ये हमारी जो 75% से ज़्यादा वो बीमारियां जिसकी वजह से अर्ली अमवात, प्री मैच्योर डेथ्स और कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से फिर डिसेबिलिटीज़, मोहताजियाँ डेवलप होती हैं, उसमें हमारी अपनी रोज़मर्रा की आदतों का किरदार होता है और हमारे अपने जो लाइफस्टाइल हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके होते हैं, उनका किरदार होता है। इन बीमारियों में डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन टॉप पे हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज का मेरा फोकस डायबिटीज़ के लिए है। डायबिटीज़ जो है बेसिकली ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं उसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसका लेवल ज़्यादा क्यों हुआ है, या फिर इसको लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो लोग इसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश नहीं करते, या उनको गाइड भी नहीं किया जाता, उस लेवल से उनको टीच नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता, चीज़ें सिखाई और समझाई नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये अपनी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जिसमें गुर्दे ख़राब हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, फालज हो जाना, या फिर शुगर की वजह से पाँव के ज़ख्म होकर पैर कट जाना, समटाइम कोई टांग भी इनकी काटनी पड़ जाती है। ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर शुगर के मरीज़ अपने अच्छे तौर तरीके अपनाएं, अपनी रोज़मर्रा की आदत को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को, खाने पीने की आदतों को अगर ये लोग चेंज करें तो सारी कॉम्प्लिकेशन से ये लोग बच सकते हैं। तो उसमें फिर डायबिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं उसमें बाहर के मुल्कों में, अंग्रेज़ों के मुल्कों में 100 में से तकरीबन कोई 96 यानी 100 में से 95-96 लोग पेशेंट वो होते हैं जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं। 4, 5 या 6 अफराद ऐसे होते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है अभी तक की, उसमें अगर हम 1000 मरीज़ देखते हैं तो उसमें कोई 5-6 मरीज़ हमें टाइप 1 डायबिटिक मिलते हैं। टाइप 1 को समझने के लिए बस इतना ज़रूरी है कि ये वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनको शुरू दिन से ही इंसुलिन की ज़रूरत होती है और इनका इलाज इंसुलिन ही होती है। टाइप 2 में समझने की इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बताने की अहम चीज़ ये है
कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनके अगर हम ब्लड के अंदर इंसुलिन के लेवल को चेक करवा के देखें तो इनके अंदर इंसुलिन के लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है। इनके एक्चुअल प्रॉब्लम इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होता है कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन डेवलप हो रही होती है वो इंसुलिन की काम नहीं कर पा रही होती। तो अपनी इनकी बॉडी की अपनी इंसुलिन को काम करने के लिए इनको दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये अपनी जो है डाइट को चेंज करें, परहेज़ करें, और उसके बाद फिर ये लोग वॉक करें, सैर करें, एक्सरसाइज करें या फिर गेम। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। जब तक ये दो चीज़ें नहीं आएंगी, इनकी बॉडी की अपनी इंसुलिन जो है ये काम करना शुरू नहीं करेगी और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और बात अहम बताने वाली ये है, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का स्टार्ट होने का टाइम तकरीबन 15 ईयर्स का होता है आफ्टर द डायग्नोसिस। When they are diagnosed as a case of type 2 diabetes mellitus, after 15 years the diagnosis of this disease, they start to develop complication जो मैंने आपको बताएंगे, हार्ट की हैं, गुर्दों का ख़राब होना, आँखों का ख़राब होना, फालज के अमराज, पाँव के ज़ख्म। तो ये 15 साल के बाद ये डेवलप होना शुरू होती हैं। लेकिन हमारे कंट्री में बदकिस्मती ये है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो है वो उनकी इतनी बैड हैबिट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर है और उनकी मैनेजमेंट इतनी पुअर स्टाइल की है कि ये हमारे बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि पेशेंट जो हैं ये 10 साल के अंदर अंदर सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करके बैठे होते हैं। डायग्नोसिस होने के बाद कि 10 साल कुछ हुई तो अब ऐसे भी नज़र आना शुरू हो गए हैं कि जो डायबिटीज तशखीस होने के 5-6 साल के बाद गुर्दे ख़राब करा के बैठे होते हैं, पाँव के ज़ख्म करवा के बैठे होते हैं, फालज हार्ट अटैक करवा के बैठे होते हैं। तो ये हमारे अपने लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स और पुअर डाइटरी कंट्रोल मैनेजमेंट हैं दैट लीड टू दिस कॉम्प्लिकेशन। एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज इज दैट ऑल दिस complication can be prevented. जितनी भी ये प्रीमेच्योर डेथ्स हैं ये भी प्रिवेंटेबल हैं, और जितनी इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट को मुताजियाँ डेवलप होती हैं ये भी प्रिवेंटेबल हैं। ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। ये सिर्फ उसी सूरत में ही है जब हम अच्छे परहेज़ की तरफ जाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी खाने पीने की आदतों को चेंज करेंगे, और अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो ये जो अर्ली डेथ्स हैं और डिसेबिलिटीज़ हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ती जाएंगी। इनको फिर हम नहीं रोक सकते। तो हाँ, अब ये राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल वालों का ये एक नया सेटअप है। ये राबिया ट्रस्ट हॉस्पिटल OPD के नाम से चैनवन के बिल्कुल एडजेसेंट है, चैनवन के बिल्कुल साथ चैनवन रोड पे, और MCB बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे मेरे 2 दिन हैं बैठने के, उसमें मंडे एंड थर्सडे, पीर और जुमेरात 4 से लेकर 6 बजे तक मेरे टाइमिंग है यहाँ पे बैठने के। इफ़ एनीबॉडी who wants to consult with me, they can take time and they can come to me here for their regular checkup and management of the. Inshallah, in the next coming lecture, I will also tell you about other most important and most serious complicated diseases like hypertension, even cardiac issues, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इवन जो आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्दों की जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, और बहुत सारी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, एंडोक्राइन प्रॉब्लम हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको one by one in the next coming lecture I will tell you all these things about the serious complications and serious diseases. Okay.